सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. ये जो तस्वीरें आपने देखी वो राज्यसभा से सामने आई है, जहां पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन जो है वो सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। जी हां, एक बार फिर से राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान ये बड़ी बहस जगदीप धनखड़ और इसी के साथ ही जया बच्चन के बीच में देखने को मिली। आपको याद दिला दें कि पिछले कई दिनों से जया बच्चन का मूड जो है वो कभी भी स्विंग होता हुआ नजर आता है और कभी वो अमिताभ बच्चन के नाम को लेकर के आपत्ति जताती हैं, तो कभी ये कहती हैं कि मुझे अपने पति पर गर्व है। आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों देखने को मिला था कि जब सभापति की ओर से उन्हें यह पुकारा जाता है कि जया अमिताभ बच्चन, तब वो ये कहती हैं कि क्या महिला का अपना कोई अस्तित्व नहीं है कि उसे अपने पति के नाम से पुकारा जाए। जब दूसरी दफा खुद देखने को मिलता है कि जया बच्चन खुद ये कहती हैं कि मैं जया अमिताभ बच्चन बोल रही हूं, तो पिछले कई दिनों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी राज्यसभा से, जहां पर जया अमिताभ बच्चन इस नाम को लेकर के काफी ज्यादा बहस छिड़ी हुई थी। लेकिन इस बार जया बच्चन ने सीधे तौर पर सभापति जगदीप धनखड़ की टोन को लेकर के सवाल उठा दिया है। हालांकि वहीं दूसरी ओर जगदीप धनखड़ ने भी जया बच्चन की जमकर के क्लास लगाई है। दरअसल आपको बता दें, जया बच्चन ने कहा है कि मैं एक कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशंस को समझती हूं। उन्होंने कहा कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन आपकी टोन जो है वो ठीक नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है। जया बच्चन की टिप्पणी पर सभापति भड़क गए, जिस सभा में जोरदार हंगामा हुआ और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। बता दें कि विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी की नारे भी लगाए। अब जया बच्चन पर भड़के सभापति ने कहा कि आपने महान उपलब्धि हासिल की है, आप जानती हैं कि एक एक्टर डायरेक्टर का सब्जेक्ट है, आप मेरी टोन पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप सेलिब्रिटी हैं। इस पर विपक्ष की ओर से यह कहा गया कि सीनियर मेंबर है संसद की, आप इन्हें सेलिब्रिटी कैसे कह सकते हैं। इस पर सभापति ने कहा कि सीनियर मेंबर चेयर को नीचा दिखा रही हैं, मेरे पास अपनी स्क्रिप्ट है। विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए, हंगामा करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर जब राज्यसभा से बाहर जया बच्चन आई तो उन्होंने साफ तौर से बातचीत करते हुए मीडिया से यह कहा कि मुझे माफी चाहिए, जिस टोन में बात की गई वो मुझे स्वीकार्य नहीं है और हम यहाँ पर स्कूल के बच्चे नहीं हैं, सभापति जो है हमारे अन्नदाता नहीं है। तो ये तमाम चीजें जया बच्चन की ओर से बोली गई है। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर वॉकआउट करने के बाद जया बच्चन ने क्या कहा। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है।
You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the House, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. सेलिब्रिटी. हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful. I need an apology. बस. From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. वी आर ऑल टुगेदर. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. चलिए आपको बता दें कि हंगामे को लेकर के सभापति ने कहा कि ये चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते, ये अपनी ड्यूटी से वॉकआउट कर रहे हैं. सभापति ने भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के इमरजेंसी तक का जिक्र कर विपक्ष पर सवाल खड़े किए हैं. एक बार आप राज्यसभा के अंदर का नजारा देखिए, जहां पर एक बार फिर से जया बच्चन जो हैं वो सभापति जगदीप धनखड़ से बहस करती हुई नजर आ रही हैं. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ. और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. Sushmita Dev. Sir, she's a member of parliament. How can you call her a celebrity, sir? She's a senior member of parliament. And the senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Kharge ji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to
get. No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. It's a misconduct. Okay. Get going. I know you want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Kharge, as a epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to Constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only chaos. I am surprised. Absolutely. The nation is a priority. The nation is always first. Honorable members, honorable members, honorable members, honorable members, take your seat, take your seat, take your seat, take your seat. Honorable members, एक सेकंड. Honorable members, what a sad day. 9th August 1942. Call of Mahatma Gandhi. Quit India. And this house paid tribute to the martyrs because we got freedom. They are quitting parliament. They are quitting their duty. They are quitting their oath to Constitution. They are showing back not to the chair or to the house, to the Constitution and their sense of duty. And how can we suffer? Leading lights of the ruling party, ultimate controllers of the opposition. Look at the difference. We are in the making of Bharat to be a Viksit Bharat. The world is recognizing us. Accolades are pouring in from all quarters. World Bank, IMF. And the rise is incremental. People are witnessing the rise. Infrastructural growth. We are on way to a development journey which people want to impede. I use this platform with all sense of responsibility. India is a peaceful country. India is a stable country. India has most functional, vibrant democracy. India has leadership continually in its third term. A history in making after 6 decades. India has leadership in Prime Minister that has global recognition. The nation is proud of it. And some people taking note of happenings in the neighboring country are engaging in inflammatory, condemnable narrative. And the ideology to which they subscribe is in silence. It has become a habit, leader of the House, with some of them, that a segment will speak out against the nation.
a segment will set at float a narrative which tarnishes our institutions, demeans our democratic culture, weakens our progress, and they will expel the gentleman and take back. I make an appeal to all right-thinking people in the country. It is time for them not to observe silence. Such narratives have to be ambushed at the threshold. Can you see reason today? Last time they walked out with one slogan, LOP, LOP, LOP. Today, what they walked out? One of the most experienced members of this house, 4 decades of experience, Ghanshyam Tiwari ji. His only transgression was he praised Mallikarjun Kharge ji. The praise was in Sanskrit. Mallikarjun Kharge was invited to my chamber along with Ghanshyam Tiwari ji. Threadbare matter was discussed. It was understood. There was quietus. But as a design, as a strategy, as a well-planned orchestration, to find an alibi to walk out from the house, they stage it. I won't leave of the house. That if such misdemeanor takes place, even at the instance or of the leader of the opposition, I will try to avoid to an extreme degree taking a recourse which otherwise is unavoidable. I have been avoiding it virtually every day. I don't want to make it routine. And today, the top brass was here. What I saw was failure of commitment to nationalism, failure of belief in our country, disregard of our constitution. And that is why I say 2 good things have happened in last decade. One, we started having Constitution Day because that constitution was ravaged in 1975 emergency. Nowhere in the history of the world you will find emergency was claimed because a judge in Allahabad High Court, J.M.L. Sinha, held the election of Srimati Indira Nehru Gandhi, then Prime Minister, as void. Emergency was claimed. That was the time when every misdeed of the emergency, every wrongdoing of the emergency, where lakhs of the people were put behind the bars. They were ill-treated, tortured. 9 high courts in the country upheld the right of the citizen to have recourse to law. Supreme Court then, in ADM Jabalpur, reversed the 9 high courts and held during emergency, there will be no fundamental rights, no right to access to justice system. An emergency can last as long as the government wants. What a travesty. Emergency clamped because a conscientious judge declared the election void. Emergency wrongfully sanctified by another court. The present court has regretted the decision. The present court has reversed the decision using very strong language. And that is why Svidhan Hatya Divas has a significance. It is very timely. 2025 will be 50th anniversary of that. I want every young man in the country to know the dangers of these activities
These are not ordinary disruptions, let me tell you. These are not ordinary disturbances. They are a mechanism to throttle debate, a mechanism to insult democratic values. And I therefore appeal through you to everyone in the country. Let the message go that what they have done is trivializing democracy, institutions for just petty gain at the cost of the nation. तौर पर देखें तो पिछले कई दिनों से ये जो तस्वीरें हैं वो राज्यसभा से सामने आ रही है, जब समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन इस तरीके से सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर के सवाल उठाती हुई नजर आती हैं और कभी कभी अपना मूड चेंज करती हुई नजर आती हैं। उनके मूड को लेकर के कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता कि कब वो हंसती मुस्कुराती हुई बातें करेंगी, सवाल पूछेंगी और कब अचानक से गुस्सा होकर के वो सभापति से ही बहस करने लग जाती हैं। पिछले दिनों देखने को मिला था कि उप सभापति ने जया अमिताभ बच्चन इस नाम से उन्हें पुकारा तो उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो गई और बकायदा वो गुस्साते हुए नजर आई और उन्होंने ये कहा कि क्या एक महिला, एक स्त्री की अपनी कोई पहचान नहीं है, हर दफा वो अपने पति के नाम से जानी जाएगी। इस पर उप सभापति ये कहते हैं कि आपने जो एफिडेविट में नाम दिया है उसी नाम से आपको पुकारा जा रहा है। अगर आपने यहां पर मेंशन नहीं किया होता तो हम आपको इस नाम से नहीं पुकारते। लेकिन दूसरे दिन देखने को मिलता है कि खुद सभापति जगदीप धनखड़ के सामने जया बच्चन ये कहती हैं कि मैं जया अमिताभ बच्चन बोल रही हूं। जैसे ही उन्होंने ये कहा वो खुद हंसने लगी और सभापति जगदीप धनखड़ भी उनकी बातों पर हंसने लगे। तो ये लगातार उनका मूड दर्शाता है कि जया बच्चन जो है कभी नाराज हो जाती हैं, कभी खुश हो जाती हैं, कभी इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के टारगेट करने लगती हैं और इस तरीके की बयानबाजी करती है। खैर, जिस तरीके से आज सदन में उन्होंने टोन को लेकर के सवाल उठा दिया और ये कह दिया कि मैं तो एक एक्टर हूं और सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, हाव भाव से मुझे ये पता चल जाता है कि आखिर उसका टोन क्या है, उसके बोलने का तरीका क्या है। तो इसी तरीके से मुझे आज आपका टोन अच्छा नहीं लगा। तो सीधे तौर पर यह बात जो है वो जया बच्चन की ओर से बोली गई, लेकिन दूसरी ओर सभापति जगदीप धनखड़ ने भी जया बच्चन की क्लास लगा दी और उन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया कि आप सेलिब्रिटी होंगी लेकिन इस तरीके का रवैया स्वीकार्य नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।